कल आप सभी लोगों ने भागवत महात्मा के अंतर्गत भक्ति ज्ञान वैराग्य के चरित्र को श्रवण किया था। भक्ति के दुख से दुखी होकर ज्ञान वैराग्य की जागृति हेतु देवर्षि नारद जी ने सनकादि ऋषियों द्वारा भागवत सप्ताह कथा का आयोजन करवाया। सनकादि ऋषि कथा कह रहे हैं और नारद जी प्रश्न करते हैं कि विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। हे सनकादि ऋषियों, आप कृपा करके बतलाइए कि भागवत कथा के श्रवण से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं, कौन कौन मुक्त हो जाते हैं। भगवत भक्तों को मुक्त करने के लिए आपने कौन सा एक नवीन निराला मार्ग प्रशस्त किया है, ये बतलाइए। तब सनकादि ऋषि कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कहा जो सदा पाप करते रहते हैं, दुराचार करते रहते हैं, उल्टे मार्ग पे चलते हैं, क्रोध अग्नि से जले हुए हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, वो भी सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से पवित्र हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये मतलब निकाला जाए कि पहले ढेर सारे पाप करो और फिर उसके बाद भागवत सुनो तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे? नहीं, इसका आशय यह है कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि वो भागवत सुनेगा तो उसके पापों की ओर जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी, वो पापों से निवृत्ति मार्ग पर आ जाएगा, वो फिर पाप करने के लिए उद्यत नहीं होगा, उसके अंदर की पाप वासना का नाश हो चुका होगा जो भागवत का श्रवण करेगा। अत्र ते कीर्तिष्यामः इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादि ऋषि कहते हैं, अब हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जिसके श्रवण मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस नगर में सभी वर्णों के लोग रहते थे, चारों वर्णों के लोग रहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और सभी अपने सत्य सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उसी नगर में आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। उसी नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास किया करते थे जो प्रकांड विद्वान थे। उनका ज्ञान द्वितीय सूर्य के समान था। वो बहुत बड़े धनवान भी थे, परंतु ब्राह्मण होने के कारण भिक्षुक भी थे। और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। अच्छे कुल में जन्मी थी, दिखने में सुंदरी थी, किंतु स्ववाक्य स्थापिका थी। मतलब हर बात में अपनी बात चलाती थी। जो मैं कह रही हूँ वो करो, जो दूसरा कह रहा है वो मत करो, जो मैं कह रही हूँ वही सही है, जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। हर बात में अपनी बात चलाती थी। संसार की वार्ताएं उसे बड़ी प्रिय थी। सांसारिक चर्चा में उसे बड़ा रस आता था। बहुजल्पिका थी, बहुत बोलती थी, बकवास करती रहती थी। गृह कार्यों में बड़ी कुशल थी, परंतु कृपण थी, कंजूस थी, और उसे कलह बड़ी प्रिय थी। इस प्रकार उसका स्वभाव था। दोनों दंपति अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर उनके जीवन में एक महान कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, वे निस्संतान थे। आत्मदेव जी ने पढ़ रखा था, सुन रखा था कि धर्म करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। सो आत्मदेव जी ने खूब धर्म किया।
इतना धर्म किया कि आत्मदेव जी के पास जो धन था उसमें से आधा धन तो आत्मदेव जी ने धर्म में ही लगा दिया। परंतु ना पुत्रो ना पिवा पुत्री ततश्चिंता तरो भृशम, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। आत्मदेव जी दुखी हो गए और इतने दुखी कि उन्होंने आत्मघात करने का निश्चय कर लिया कि जब मेरी कोई संतान ही नहीं तो मैं जीवन पाकर क्या करूंगा, इससे अच्छा ये कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। और ऐसा सोचकर वो चले गए जंगल, किसी को कुछ नहीं बतलाया, वहां से सीधे जंगल पहुंच गए। अचानक से खूब तेज प्यास लगी तो समीप एक जलाशय था, वहीं उन्होंने मुंह हाथ धोए, जल पिया और एक सघन वृक्ष की छाया में बैठकर विचार करने लगी कि अब मैं कैसे मरूं। तभी सामने से एक तपस्वी ओजस्वी सन्यासी को आते हुए देखा। उनके आभा मंडल को देखते ही आत्मदेव जी को लगा कि ये बड़े सिद्ध महात्मा लगते हैं, जरूर इनके पास मेरी समस्या का हल होगा। आत्मदेव जी तुरंत अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए, दौड़ गए, जाके सन्यासी के चरणों में गिर गए, जोर जोर से रोने लगे। सन्यासी को दया आई। सन्यासी ने पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काति चिंता बलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे विप्र ब्राह्मण, तुझे कौन सी बलवती चिंता ने घेर लिया है? तू क्यों दुखी हो रहा है? तू अपने दुख का कारण मुझे बतला। आत्मदेव जी बोले, सन्यासी, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित अपने दुखों का क्या वर्णन करूं? मेरे पितर मेरी दी हुई जलांजलि को ग्रहण नहीं करते। हम जो कुछ प्रेम से ब्राह्मण अथवा देवता को समर्पित करते हैं वो प्रसन्न होकर ग्रहण नहीं करते। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं निस्संतान हूं। और निस्संतान कुल को धिक्कार है, निस्संतान गृह को धिक्कार है, निस्संतान धन को धिक्कार है, निस्संतान जीव को धिक्कार है। हम जो गाय पालते हैं वो गाय भी बांझ हो जाती है, बछड़े को जन्म नहीं देती। हम जो वृक्ष लगाते हैं वो वृक्ष भी जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, वो भी फल फूल कुछ नहीं देते। और हम जो घरों में फल ही लाते हैं वो भी घर में आने के बाद जल्दी खराब हो जाते हैं। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि मेरी कोई संतान नहीं है। सुनकर सन्यासी को आत्मदेव जी पर दया आई और उनने आत्मदेव जी की भाग्य रेखा को, पटल रेखा को पढ़ा और पढ़कर बोले कि अरे ब्राह्मण, तू कहां संतान के चक्कर में पड़ा हुआ है? इस संसार में भला संतान से किसको सुख है? इतिहास गवाह है, धृतराष्ट्र के 1-2 नहीं 100 बेटे थे, उनको कोई सुख मिला? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको कोई सुख मिला? और रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, उनको कोई सुख मिला? और वो इतिहासों की जाने दो, अभी यहाँ जितने बेटे वाले बैठे वो उन्हीं से पूछ लो कि आप अपने अपने बेटों से कितने सुखी हैं। इस संसार में संतान से किसी को सुख नहीं मिलता, ये तो भ्रांति मात्र है। इंसान से ज्यादा सुखी तो पक्षी होता है, जानवर होता है संतान के मामले में, क्योंकि वो संतान से कोई अपेक्षा नहीं करता। वो एक नियत समय तक उसका पालन करेगा और बाद में पक्षी जब उड़ना चालू कर देते हैं, घोंसला छोड़ देते हैं, फिर कोई मतलब नहीं। बल्कि इंसान के साथ तो दिक्कत ये, वो अपने बच्चे का पालन पोषण भी यही सोचकर करते हैं, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये मुझे अग्नि देगा, ये मेरी वसीयत का वारिस बनेगा, ये मेरी कुल परंपरा को चलाएगा। कितनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी औलाद से, है ना? परंतु पक्षी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उसका काम
केवल उड़ना सिखा दो, एक बार ये जी जाए फिर कहीं चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा कि संतान से किसी को सुख नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी भाग्य रेखा में लिखा हुआ है कि तुम्हें एक जन्म नहीं अपितु 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो तुम इस संतान की कामना को त्यागो। तुम सोचते हो कि पुत्र मिलने से ही मोक्ष मिलता है, पुत्र तर्पण करता है तभी सद्गति मिलती है। कहने का तात्पर्य कि यदि केवल पुत्र होने से सद्गति मिलती होती तो फिर किसी भी बेटे वाले को नरक जाना ही नहीं चाहिए था। जितने बेटे वाले सब स्वर्ग पहुंच जाते। और यदि केवल संतान होने से ही स्वर्ग मिलती है तो जानवरों की तो कई कई संतानें होती हैं, फिर पहले उन्हें स्वर्ग मिलना चाहिए था। तो पुत्र होने से स्वर्ग मिलता है, ये तुम्हारे लिए गलत भ्रांति है, इसे त्यागो और केवल सुख भगवान के चरणों में है। भगवान का भजन करो, वैसे भी तुम्हारी अब चौथी अवस्था आने को है। सब कुछ त्यागो, भगवान को भजो, उसी में सार है। सुन करके आत्मदेव जी को क्रोध आ गया। आत्मदेव जी ने कहा कि देखो सन्यासी, मैंने आपसे पुत्र मांगा था, उपदेश नहीं मांगा था जो आप मुझे उपदेश सुनाने लगे। यदि आप मुझे पुत्र दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने आपका नाम लेकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, जिससे मुझे तो आत्महत्या का पाप लगेगा ही और मेरे साथ आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। देखो, जो जिसका नाम लेकर अपने प्राण त्यागता है उसे उसकी हत्या का पाप लगता है। आत्मदेव जी कह रहे अब तो मैं मर ही रहा हूं, मुझे तो आत्महत्या लगेगी, पर आपका नाम लेकर मरूंगा तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। सन्यासी ने सोचा कहा मैं भगवान का भजन करने के लिए चला था और कहां से गलती से इसे पूछ लिया। अब ये खुद भी मरेगा और मुझे भी ब्रह्म हत्या देता जाएगा, क्या करूं। आत्मदेव जी के इस दुराग्रह को देख करके सन्यासी ने दया करते हुए अंत में अपनी झोली से एक फल निकाला और उसे देते हुए कहा, इदम भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। इसे तुम अपनी पत्नी के साथ खाना, जिससे तुम्हारी पत्नी को गर्भ होगा और फिर पुत्र होगा। और गर्भवती स्त्री को जिन नियमों का पालन करना चाहिए वो तुम्हारी पत्नी अवश्य करे। सत्यम शौचम दया दानम मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मलः। गर्भवती स्त्री को सत्य बोलना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, गरीबों को दान करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, भगवान की लीला कथा का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे पुत्र अत्यंत निर्मल होता है।